हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज साल का पहला दिन था और जो गुज़र गया है, और आई होप कि आप लोगों ने न्यू ईयर को बहुत इन्जॉय किया होगा। हम नए साल में दाखिल हो गए हैं और दुआ है कि ये साल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों की जितनी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो जाएं इस साल में। तो रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ पाइल रीडिंग। तो हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक करेंगे, लेकिन मैं 2 पाइल्स बनाऊँगी, तो आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिएगा। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है, रेजोनेट करे तो रख लीजिए, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, एफबी पे भी अवेलेबल हूँ और यूट्यूब पे। मेरा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं पाइल बना रही हूँ। पिक ए पाइल रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, चलते हैं। फर्स्ट पाइल, 3 कार्ड्स लेंगे हम और फिर क्लैरिफाई करेंगे। ये है पाइल 2। ओके, तो पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 के लिए ये रेड कलर की कैंडल मैं इस पर रख देती हूँ ताकि आप इजीली चूज़ कर सकें, और पाइल 2 के लिए ये येलो कलर की कैंडल है। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए अपनी पाइल, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल 1 रेड कैंडल, पाइल 2 येलो कैंडल। तो आप चूज़ कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिस पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2। तो चलते हैं हम पाइल 1 की रीडिंग करने के लिए। पाइल 1 रेड कैंडल, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। पाइल 1 वालों के लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, पाइल 1 वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ये तो मुझे नाराज़ लग रहे हैं। किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस है और रिग्रेट्स हैं, इमोशनल बर्डन है। इन्होंने आपके प्रपोज़ल को, आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी है अपनी लाइफ में, अब उसका रिग्रेट है इनको, जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर पाइल 1 वाले जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में लग रहे हैं, और हो सकता है कि इन्होंने किसी और की बातों में आकर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। और क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है 4 ऑफ कप्स का, किसी और ने इनको मैनिपुलेट किया है और इन्होंने आपका प्रपोज़ल या आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं दी है, एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हो गया आप लोगों का। और अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में हैं, फीलिंग लॉस एंड बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशनल बर्डन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वेंड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। जहाँ तक मुझे इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि ये अब बिल्कुल साइलेंट हैं, और जो बर्डन है ये सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, और आप लोगों से हाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। कोई थर्ड पार्टी थी, हो सकता है यहाँ पर मुझे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट थी इस सिचुएशन में। किसी की बातों में आकर, या तो इनकी फैमिली हो सकती है या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने जो है इनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया है। तो मुझे जो नज़र आ रही है सिचुएशन यहाँ पर वो यही है। और ये इस वक्त जो है इतना ज़्यादा बोर्डम की एनर्जी में, इनका किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा, और ये सोच रहे हैं, इनकी विश है आप, ये चाहते हैं, इनकी ये विश है कि ये आपसे
दोबारा से रीयूनियन में कनेक्ट करें। अभी ये अपनी जो है इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर अकेले हैं, साइलेंट हैं बिल्कुल। इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है किसी और थर्ड पार्टी के होते हुए इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से अब इनको रिग्रेट है कि एक्सेप्टेंस भी नहीं दी है और इम्पोर्टेंस भी नहीं दी है। ये नज़र आ रहा है। और हम यहाँ से कार्ड लेंगे पाइल 1 वालों के लिए कि क्या हैं इनके पार्टनर की डीप हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्या हैं पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1 वालों के लिए बताइए प्लीज़। बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जैसे अकेले बैठे हुए हैं, उदास हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन है कि ये क्या हो गया मुझसे, क्यों ऐसा किया मैंने। यस, अब देखते हैं कि ये मज़ीद कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यस, देखें कार्ड्स आए हैं हुकअप, वन नाइट स्टैंड, सेक्स गुड टाइम, फियर्स आफ्रेड, ग्रेव नो सेकंड चांसेस। एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। ग्रेव नो सेकंड चांसेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको दूसरा चांस देंगे ही नहीं। ऑलरेडी आपने इनको इतने चांस दे दिए हैं कि जिसकी वजह से अब ये समझ रहे हैं कि अब इनको दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये जो एनर्जी पहले कार्ड से आई है वही इन कार्ड से भी आई है। कोई और था थर्ड पार्टी में, हुकअप की एनर्जी, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी आ रही है, तो मुझे थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से जो है आप लोगों का ये ब्रेकअप हुआ है। या तो आपने इनकी कोई चीटिंग पकड़ ली और आप लोग जो है वो या आपको वक्त नहीं दे रहे थे, या आपके साथ जो है इक्वल बैलेंस नहीं कर रहे थे, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो और ये किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो है सेकंड चांस की इनको उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही कि आप इनको कोई सेकंड चांस देंगे, लेकिन ये उस अच्छे गुजरे हुए वक्त को जो है याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया। देखिए बॉटम से कार्ड आया फेटेड मीटिंग का, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन। अब समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था जो इन्होंने खो दिया। तो ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल 2 की रीडिंग करने के लिए। तो पाइल 1 वालों ने अपनी रीडिंग देखी, ये रेड कैंडल जिन्होंने चूज़ किया था। अब हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे जिन्होंने ये येलो कैंडल चूज़ किया है। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं और रेड कैंडल को एक साइड पे कर देते हैं। येलो कैंडल पाइल 2। देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, पाइल 2 वालों के लिए जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यानी कि अगर आपके पार्टनर किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, या आपकी लव लाइफ में डिलेज़ थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी, डिलेज़ आ रहे थे, तो वो अब ख़त्म होने वाले हैं। आपके पार्टनर जो है वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स में ये नज़र आ रहा है कि किसी तरह का फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं इस टाइम पे, आपके लिए मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और इमोशनल हैं आपको लेकर। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। आपकी लाइफ में जो डिलेज़ हैं वो बहुत जल्द एंड होने वाले हैं। तो एस ऑफ कप्स क्यों आया है? हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स। क्लियर है एनर्जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आपकी तरफ किसी कमिटमेंट, किसी प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं।
अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहाँ से निकल कर ये एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ ये स्टक थे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इनके माइंड में, ये उस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि डिलेज़ थे आप लोगों की लाइफ में, वो डिलेज़ ख़त्म हो रहे हैं और अब एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये स्टक थे ना जहाँ पर, तो ये आपको अपने इमोशंस भी हो सकता है ना शो कर रहे हो, लेकिन अब ये इमोशनल हैं, आपको अपने इमोशंस भी शो करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे और आपकी तरफ आएंगे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। तो और भी हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं और थॉट्स क्या हैं पाइल 2 वालों के लिए। इनके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं पाइल 2। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है हार्ट ब्रेक, सेकंड है चीटिंग ब्रोकन ट्रस्ट। ओके, थर्ड कार्ड है फेटेड मीटिंग, सीक्रेट एडमायरर, बॉटम से आया है सेक्स गुड टाइम। ओके, तो पाइल 2 वालों की सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर किसी तरह की चीटिंग की है इन्होंने आपके साथ, जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है। आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे क्योंकि इनकी चीटिंग की वजह से ये दो किसी सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा ना, दो सिचुएशंस में थे, जगल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी प्रेजेंट नज़र आ रही है, या आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। और इनसे आपकी जो मीटिंग है ना, ये फेटेड मीटिंग का कार्ड है, ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है इनके साथ भी। और ये आपके साथ अच्छे गुजरे हुए टाइम को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन। सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन अब ये अपनी जो पोजीशन, इनकी जो हैंग्ड पोजीशन थी ना, यानी कि जहाँ स्टक थे, ये उस स्टकनेस से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे। जो कन्फ्यूजन था ना इनके माइंड में, हो सकता है जो दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे उसको लेके कन्फ्यूजन था, लेकिन ये सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं। तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग, और देखते हैं कि अब आप लोगों के लिए मैं एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आऊँगी। तो फिर मिलेंगे हम एक न्यू रीडिंग पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।